नमस्कार। भारत पाक टेंशन को लेकर बाजार भी अटेंशन मोड में आ गया है। ऐसे में जब दुनिया भर में जारी अनसर्टेनिटीज ने बाजार की नींव को हिलाकर रख दिया हो, वहां आप शेयरों में रिटर्न के जोखिम को कम करके ऐसे स्टॉक्स पर दांव खेल सकते हैं जिनमें रिटर्न से ज्यादा डिविडेंड मिल जाता है। हालांकि रिटर्न के मामले में भी ये स्टॉक्स पीछे नहीं रहते। यहाँ हम बात ऐसे 3 PSU स्टॉक्स के बारे में करने वाले हैं जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड से आपकी झोली भर सकते हैं। बढ़ते प्रॉफिट और मजबूत वित्तीय स्थिति के कारण इन कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी लगातार नए मुकाम हासिल कर रही है। ऐसे में अगर आप भी अच्छा डिविडेंड कमाना चाहते हैं तो इन 3 स्टॉक्स पर दांव खेल सकते हैं। कौन से हैं वो 3 PSU स्टॉक्स जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में दे सकते हैं मोटा डिविडेंड? कैसे हैं इन 3 कंपनियों की वित्तीय सेहत? ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। फाइनेंशियल ईयर 2026 की शुरुआत हो चुकी है और अगर ऐसे में आप उतार चढ़ाव भरी मार्केट से अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक खास रणनीति तैयार करनी होगी। शेयर मार्केट से आप केवल शेयरों के उतार चढ़ाव ही नहीं बल्कि स्टॉक्स पर मिलने वाले डिविडेंड से भी पैसा कमा सकते हैं। आपको उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए जिनका डिविडेंड के मामले में शानदार रिकॉर्ड रहा हो। बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, ऐसे में डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स आपको राहत दे सकते हैं। ऐसे ही 3 स्टॉक्स हम आपके लिए खोज कर लाए हैं जो डिविडेंड के मामले में सबसे आगे रहते हैं। इनमें पहले स्टॉक का नाम है MSTC यानी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन। ये कंपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी, ई-कॉमर्स के अलावा स्क्रैप के कारोबार से जुड़ी हुई है। इसके अलावा भी इसके कई काम हैं। इसका संचालन भारत सरकार करती है। MSTC अपने बेहतरीन डिविडेंड के लिए जानी जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस कंपनी ने 15.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। इसमें 2 अंतरिम और 1 फाइनल डिविडेंड शामिल है। पिछले 7 सालों में ये कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि प्रॉफिट में गिरावट के बावजूद भी कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है। इससे पता चलता है कि ये कंपनी निवेशकों के रिटर्न पर कितना फोकस करती है। MSTC ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9 महीनों में करीब 336 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, जो पिछले फाइनेंशियल के मुकाबले 2 गुना है। डिविडेंड के मामले में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नाल्को भी टॉप पर रहती है। यह भारत सरकार के तहत आने वाली नवरत्न कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर कंपनी भी है। पिछले 4 सालों में इसका मुनाफा 14 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसका मुनाफा 138 करोड़ रुपए रहा था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका प्रॉफिट 2000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। इस दौरान कंपनी ने डिविडेंड को भी 2 गुना कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी ने 2.7 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दिया था। वहीं 2024 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया था। हालांकि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 6 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने केवल डिविडेंड पर 734 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 224% बढ़ा था। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर, बामर लॉरी। ये है तीसरा डिविडेंड देने वाली कंपनी जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। इस शेयर को आप अपनी बकेट लिस्ट में शामिल जरूर कर सकते हैं। ये सरकारी कंपनी है जो कई तरह के बिजनेस में शामिल है। बामर लॉरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर काम करती है। कंपनी पिछले 5 साल से लगातार शानदार डिविडेंड देती आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 8 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। डिविडेंड स्टॉक्स आपको बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव के सामने शील्ड का काम करते हैं। भले ही आप स्टॉक से पैसा ना कमा पाएं, लेकिन डिविडेंड के रूप में आप अच्छा पैसा अपने अकाउंट में जोड़ सकते हैं। हालांकि शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि उसके बिना काम करना नुकसान दे सकता है। फिलहाल आज के लिए जानकारी इतनी ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।